मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम मिला यहाँ ऑफिस में मुझे काम करते हुए, तो सोचा चलो एक वीडियो बना देती हूँ। सानिया ज़हरा के बारे में आज मैं बात करूँगी। मुल्तान से ये खूबसूरत और नौजवान लड़की जो है, बहुत ही अच्छे घराने से इसका ताल्लुक़ था, 2 बच्चे थे छोटे छोटे इसके, और लटकती हुई पाई गई और इसके ससुराल वालों ने कह दिया कि इसने अपने आप को खुद ही लटका लिया। लेकिन जिसने वो तस्वीर देखी तो वो आया था कि इस तरह से भी कोई ख़ुद को लटका सकता है। बहुत सारे लूप होल थे, मीडिया ने सब ने इस पर अपने अपने जो डाउट्स थे वो पेश किए, और सानिया ज़हरा के जो वालिद हैं असद अब्बास साहब, उन्होंने हक़ के लिए आवाज़ उठाई और इंसाफ के लिए आज भी मारे मारे फिर रहे हैं। फ्रेंड्स, जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई थी उसमें सानिया ज़हरा के शौहर, देवर, सास, नंद वगैरह जो हैं उनके निशानात मिले थे। जो सानिया ज़हरा की जो सास थी उनकी उम्र 71 ईयर्स है। उन्होंने जेल में इस बात को तस्लीम किया था कि उन्होंने सानिया ज़हरा की डेड बॉडी को लटकाने में मदद की थी, यानी कि वो कत्ल में शामिल थी। इसके अलावा अली रज़ा जो कि सानिया ज़हरा का शौहर था, उसने ये कहा है कि वो बेल हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कुछ अदालती मामलात इस तरह के थे कि इस केस को लंबा खींचा गया। मुल्ज़मान इस कदर बासर थे कि इन्होंने हर अदारे को अप्रोच करने की कोशिश की। मिलाकर इस मुकदमे में 2 जो इनके शोहर अली रजा के जो सहाती थे जिन्होंने सहूलतकारी की, माँ और उसका भाई, इनको पुलिस ने गुनाहगार किया और उसके बाद सेशन कोर्ट से इन दोनों माँ बेटे की जमानतें खारिज होती हैं। ये दोनों मुल्ज़मान शातिर थे और इन्होंने अदालत से फायदा उठाया और वहां से फरार हो गए। अब ये केस हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में भी इन्होंने कुछ इस तरह का झूठ गढ़ना शुरू किया, कुछ इस तरह के वाकयात को दोबारा से नए सिरे से जोड़ना शुरू किया, लेकिन वहां से भी इनकी जमानतें खारिज हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, मुल्तान की 20 साला मकतूला सानिया ज़हरा का शौहर अली हैदर तो गिरफ्तार हुआ था, लेकिन उसकी सास अजरा बीबी और देवर अली हैदर 5 माह के बाद ही गिरफ्तार हो पाए थे। लेकिन उसमें भी अब अजरा बीबी यानी मकतूला की सास को बेल दे दी गई। सानिया ज़हरा के 3 गुनाहगार किए गए मुल्ज़मान में से 2 मुल्ज़िम जो उसका देवर और सास थे, जो सेशन कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद, गुनाहगार होने के बाद भाग गए थे। आज हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने बड़ा बारीक बीनी से केस सुना और कोई रियायत ना देते हुए उनको जेल भेज दिया। फ्रेंड्स, मामला यहाँ तक पहुंचा तो था, लेकिन अब भी बड़ी ढिठाई से मकतूला सानिया ज़हरा का जालिम शौहर मुल्ज़िम अली रज़ा ये कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा अपनी बेल के लिए। उसकी माँ को तो बेल मिल ही चुकी है। और जहाँ तक सवाल है मकतूला सानिया ज़हरा के वालिद साहब असद अब्बास शाह की, तो वो अब तक नामुराद है। देखिए, जो वो तस्वीर वायरल की गई और पूरी दुनिया में उसके खिलाफ जो लोगों का रिएक्शन आया, जो गैरतमंद इंसानियत रखने वाले लोग थे, उन्होंने इस तस्वीर को देखने के बाद वो चीख उठे हैं वो लोग। अब देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, मैं सिर्फ ये साबित करता फिर रहा हूं कि ये कत्ल है। पुलिस और मुल्ज़मान के वकला इसको साबित कर रहे हैं, ठीक है। जबकि जब ये केस हाई कोर्ट के 2 जजों के पास 3 दिसंबर को 24 और 5 दिसंबर 2024 को 2 जजों के पास जाता है, वो फौरी तौर पे एक ही बात करते हैं जस्टिस कि जनाब ये तस्वीर खुद बता रही है कि उसके साथ क्या हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कैसा कानून है पेचीदा कि मुझे ये साबित करना पड़ रहा है जो तस्वीर में देखें। मुल्ज़मान भी एग्री हैं, फोरेंसिक वाले भी एग्री हैं, पुलिस वाले भी एग्री हैं, और मैं मुद्दई भी एग्री हूँ इस बात पे कि बॉडी एज इट इज पाई गई। वहां उसके फोटो बनाए गए 400 के करीब, उसकी वीडियोस बनाई गई। सब कहते हैं जी लाश इसी हालत में थी। तो इस हालत में कोई दुनिया का कोई मेडिकल साइंस कोई साबित नहीं कर सकती कि इस तरह मौत वाक़ई हो सकती है या खुदकुशी हो सकती है। अब हाँ, बात होनी चाहिए थी पुलिस के साथ कि इन्होंने किस तरह मार के लटकाया है। इस पे बहस होनी चाहिए थी। पुलिस मेरी मदद करती, मेरे साथ या मुल्ज़मान के साथ करती कि आपने इसको लटकाया, मारा कैसे है। वो तो कहते नहीं, ऐसे ही मरी हुई थी, इसी तरह खुदकुशी थी। मैं कभी भी इस बात पे आता ही नहीं हूं। मेरा एक ही मौक़िफ़ है, मैं वहां मौके पे नहीं था, ना मेरे कोई वहां आई विटनेस थे, ना मेरी कोई वहां एविडेंस थी। मुझे जो कुछ मिलता गया इस तस्वीर से मिलता गया। ये तस्वीर खुद बता रही है। मुद्दई की माननी चाहिए। मुद्दई एक एप्लीकेशन देता है, मुद्दई अपना एक मौक़िफ़ देता है, उसकी FIR होती है, उसके मौक़िफ़ पे बात की जाती है ना। पुलिस ने पहले दिन मुल्ज़िमों के मौक़िफ़ पे मुद्दई को राजी करने की कोशिश किया, नहीं जी खुदकुशी है, जी खुदकुशी है। कैसे खुदकुशी है? आप मुझे, ठीक है मैं मानता हूँ खुदकुशी है, तो मुझे साबित करके दिखाएंगे ये इस तरह खुदकुशी कैसे हो सकती है। ऐसा बात खुल रही है कि पुलिस ने ही मैनेज किया मेरा कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम। पुलिस ने गिलानियों के कहने पे मेरे मुल्ज़िम छोड़े। पहले दिन से उन्होंने अगर खुदकुशी
कहा है तो उस पर आज तक वो कायम है, ढिढाई से, ढिढब से, अपने गलत मौक़िफ़ पे कायम है। जो पहली GIT थी, आप अगर उसकी फाइंडिंग पढ़े ना, आप हैरान हो जाएंगे कि सानिया ज़ारा के कत्ल की तफ्तीश हो रही है या मेरी कैरेक्टर की तफ्तीश हो रही है। उसमें GIT लिखती है ये बेसिकली डॉन टाइप आदमी है, बदमाश आदमी है, सेक्रेटेरियन का फायदा उठा रहा है, ये मजहबी बहुत बड़ा घराना है मुल्तान में, ये शिया घराने की वजह से, इमाम बारगाह की वजह से, अज़ादारी की वजह से हम पर प्रेशर डालता है। पुलिस को रंज इसलिए है कि पुलिस के साथ तो मेरा 2016 से केस चल रहा है। पुलिस ने मेरा इमाम बारगाह शहीद किया, मेरी 48 कनाल गवर्नमेंट जमीन बगैर पैसों के कब्जा कर गई, मेरे इमाम बारगाह को शहीद करके, मस्जिद को शहीद करके, कुरान मजीद को शहीद किया गया, ज़ियारात को शहीद किया गया। मेरा तो 2016 से पुलिस से शदीद तरीन इख्तिलाफ है, क्योंकि मुल्तान पुलिस और मुल्तान इंतजामिया के साथ मेरी टसल चल रही है। उन्होंने ये रंज मारा मेरे इस केस में मुझे प्रेशराइज करने के लिए। वो चाहते थे कि मैं सारा कुछ उनके साथ सेटल कर दूं। वही SSP लाहौर से आया, वो SSP भावलपुर से आया, CTD वाले आए पूरे पंजाब से। उन्होंने क्या वो मेरे को वाकिफ थे? हो सकता है मुल्तान वालों पे मैं असरअंदाज हो सकता, बाहर वालों को तो ना मैं जानता था ना मैं उन पे असरअंदाज हो सका। उन्होंने फिर जो रिपोर्ट दी उस पे उन्होंने 3 आदमियों को गुनाहगार किया, 3 को बेगुनाह किया। हालांकि एक कमल जो है उसके DNA सबसे ज्यादा है, उसको भी मैं शामिल तफ्तीश करवाना चाहता हूं, उसको भी मैं इस टोकरे के नीचे लाना चाहता हूं। देखिए साफ बात है, जो बंदा कहता है कि ये खुदकशी है, चाहे पुलिस, चाहे मुलजिम, चाहे दुनिया का कोई शख्स, तो फिर वो उस पे बहस करे ना। इतनी हाई प्रोफाइल इनकी टीम थी, जैम जोसेफ था, शाकिर था, दीगर 2-4 और दोस्त थे इनके, अच्छे वकील थे, वो बात करें इस पे कि ये खुदकशी है तो खुदकशी को प्रूव करें। प्रूव करते हैं इसके बेटे ने खुदकशी कर ली, इसने खुदकशी की कोशिश की, इसकी बीवी ने खुदकशी की कोशिश की, इसकी बहू ने खुदकशी की। यार ये कोई दलाइल है? आप उस पे बात करें कि मेरी बेटी को साबित करें कि इसने खुदकशी की है और इस फोटो से शुरू करें, ये जी टांगे यूं नहीं थी यूं है। यार कोई बात है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है, आपके पास कोई आर्गो नहीं है, आपके पास कोई चीज नहीं है, कोई दलील नहीं है, आप इसको खुदकशी साबित करें। 99.9% वो तस्वीर खुद बोल रही है कि मुझे मार के लटकाया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे प्रूव करना पड़ रहा है, वो प्रूव करें ना कि इन्होंने खुदकशी की। मेरे मुलजिम है, मेरे मुलजिमों को चाहिए कि साबित करें कि ये खुदकशी है। पोस्टमार्टम एक ही डायरी नंबर की 2 लेडी डॉक्टरों को अपॉइंट किया गया, एक को रोक दिया गया, दूसरी से करवा दिया गया। मैं तो कहता हूं अंदर आया हूं, मेरे कमरे में फर्ज करें तोड़ फोड़ हुई पड़ी है, मैं और आप आते हैं कहते हैं यार शीशा टूटा पड़ा है। अब वो मैं देखता हूं शीशा टूटा पड़ा है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये किसने तोड़ा है जब तक मैं तहकीक ना करूं। वो डॉक्टर कैसे कह सकती है कि ये गला घुटने से मौत हुई है और ये खुदकशी है? उसे कैसे पता है? वो काज ऑफ डेथ बता सकती है, उसका स्टाइल ऑफ डेथ नहीं बता सकती, तरीका नहीं बता सकती कि ये मौत कैसे हुई है। आप देखें कि 14 दिन का रिमांड अली रजा का हुआ है, एक लफ्ज नहीं उससे पूछा गया, बल्कि रात को घर चला जाता था, दिन को आ जाता था, SHO पुलिस बाकी सारे पैसे ले लगा के 14 दिन मेरे जाया कर दिए। फ्रेंड्स, मीडिया वालों को और यूट्यूबर्स को चाहिए कि सानिया ज़हरा और इसी तरह की जो दीगर मख्तूलाएं हैं, जैसा कि मख्तूला अनीका है, मख्तूला ज़ारा है, इन सब के लिए आवाज़ उठाते रहें ताकि इनके मुद्दे जिंदा रहें और इनको इंसाफ मिल सके। फ्रेंड्स, मैं अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डालती रहती हूँ मजलूमों की जदोजहद में, लेकिन आपका साथ, आपकी आवाज़ भी बहुत ज़रूरी है। आप मुझे कमेंट कर कर बताएं आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, ज़रूर लिखिएगा। और आप इस वीडियो को शेयर करें और इस तरह की तमाम वीडियोस को शेयर किया कीजिए। वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक आपने नहीं किया है तो, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा, मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, माय सलामा, बाय बाय।